हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्टोरिकल टीवी पर। मेरा नाम अभिनव तिवारी है और हमने बहुत सी बैटल के बारे में पढ़ा। तो अब हम जानेंगे कि सबसे पहले कौन से वंश की स्थापना हुई, कौन से डायनेस्टी की स्थापना हुई। तो हम लोग आज शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, ये 2 पार्ट में आएगा। ये इसका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर्यक डायनेस्टी के बारे में। ये 554 से 413 तक रूल हुआ था इस डायनेस्टी का। जहाँ तक हम लोगों को रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, हर्यक डायनेस्टी की सबसे पहली डायनेस्टी थी इंडिया में, मगध की। और इस डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार था, जो मगध का पहला रूलर भी कहा जाता है। इसने रूल किया 554 बीसी से 492 बीसी तक। इसके समय में इसका कैपिटल राजगीर में था और इसने अपने मगध का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन किया। पर जब ये थोड़ा बूढ़ा होने लगा तो इसके बेटे अजातशत्रु ने इसको मार दिया और खुद गद्दी हथिया ली। तो इसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु गद्दी पर आया। इसने 492 से 460 तक रूल किया। इसने अपना कैपिटल पाटली यानी पाटलिपुत्र को शिफ्ट किया और इसने भी अपने देश का बहुत एक्सपेंशन किया और ये भी कुछ समय तक रूल किया, 30 साल लगभग। फिर ये गद्दी से हट गया। फिर इसका वंशज उदयनी आया गद्दी पर। इसने भी वैसा ही किया जैसा अजातशत्रु ने बिंबिसार के जैसा किया था। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया और उसके बाद गद्दी पर बैठा। और फिर हर्यक वंश चला 413 बीसी तक। उसके बाद शिशुनाग वंश आया। उसका पहला रूलर शिशुनाग था। इसका पहले शिशुनाग वंश का हम लोग रूलिंग पीरियड जान लेते हैं। इसका रूलिंग पीरियड था 413 बीसी से 345 बीसी तक। शिशुनाग आया, इसका पहला रूलर, फाउंडर था इसका। और जो नंदीवर्धन था इसका लास्ट रूलर था। तो अभी हम लोग बस जान रहे हैं कि कौन कौन से डायनेस्टी आए पहले से अंत तक। तो पहले हम जान लेंगे, जब मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा तब मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो लास्ट रूलर था नंदीवर्धन, इसका लास्ट रूलर, और फिर इसका भी डिक्लाइन हो गया। फिर इसके बाद 343 बीसी में नंद डायनेस्टी की स्थापना हुई, जिसका फाउंडर था महापद्म नंद। ये डायनेस्टी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, लगभग ये भी 20 साल तक चली। पहले इसका फाउंडर महापद्म नंद था। ये भी कोई ज़्यादा ताकतवर रूलर नहीं था, लेकिन इसका बेटा धनानंद बहुत ही अनपॉपुलर रूलर था। ये बहुत ज़्यादा क्रूर था। जब कोई पॉलिटिकल कारण से चाणक्य इनके कोर्ट में गए, चाणक्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत अच्छी इन्होंने एक बुक लिखी है, अर्थशास्त्र। तो जब चाणक्य इनके कोर्ट में गए तो इन्होंने बताया कि ये कारण है। तो धनानंद ने इन्हें लात मारा और अपने कोर्ट में सबके सामने इनकी बेइज्जती की। तो उसी समय चाणक्य की शिखा खुल गई थी। तो चाणक्य ने प्रण लिया कि जब तक मैं तुम्हें इस वंश से हटा नहीं दूंगा, तुम्हें हरा नहीं दूंगा, मगध का राजा किसी और को नहीं बना दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो फिर चाणक्य गए चंद्रगुप्त मौर्य के पास और चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत दिनों तक ट्रेनिंग दी और उसके बाद उसे धनानंद से लड़वाया। धनानंद बहुत ही अनपॉपुलर राजा था तब भी, और वो बहुत शक्तिशाली भी था। तब भी चंद्रगुप्त मौर्य उससे लड़ा और उसे हराया और उसके बाद अपने मौर्यन वंश की स्थापना की। मौर्यन डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड 322 बीसी से 180 बीसी तक था। मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ये आप देख सकते हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य का स्टैचू है, आप इसे देख सकते हैं। तो
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर आया। इसने भी अपने ट्रेड रिलेशंस को बहुत बढ़ाया रोम के साथ। फिर इसके बाद इसका बेटा अशोका द ग्रेट आया। इसने बहुत एक्सपेंशन किया मौर्यन डायनेस्टी का और ये लगभग 50 साल तक रूल किया। मैं आपको उसके एक्सपेंशन का एक मैप दिखाता हूँ अशोका के समय का। ये आप देख सकते हैं कि अशोका के समय में कितना एक्सपेंशन हुआ था मौर्यन डायनेस्टी का। आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इस समय भी मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र ही था। ये आप देख सकते हैं अशोका का स्टैचू। अशोका ने बस एक वॉर लड़ी थी, कलिंग वॉर। उसके बाद उसने उसे भी जीत लिया और उसके बाद इसने बुद्धिज्म को अपना लिया और अपने डॉटर और सन को भेज दिया धर्म का प्रचार करने पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद कोई अच्छा रूलर नहीं आया और फिर बृहद्रथ जो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसको उसी के कमांडर ने पुष्यमित्र सुंग ने उसे मार दिया और उसके बाद अपनी सुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। पुष्यमित्र सुंग भी एक बहुत ही ताकतवर कमांडर था और बहुत अच्छा राजा भी बना। वो बहुत ताकतवर भी था। और आप इसकी ये फोटो देख सकते हैं, ये पुष्यमित्र सुंग की फोटो है। और जब ये गद्दी से हटा तो फिर इसके बाद इसका बेटा अग्निमित्र आया गद्दी पे। ये भी ताकतवर रूलर था। उसके बाद सुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर देवभूति जो वासुदेव कलभ द्वारा मारा गया। फिर अब हम लोग और सुंग डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड 180 बीसी से 73 बीसी तक था। उसके बाद हम लोग कनव डायनेस्टी की बात करेंगे जिसका रूलिंग पीरियड 72 बीसी से 28 बीसी तक था। और जिस समय कनव डायनेस्टी नॉर्थ में रूल कर रहा था, उसी टाइम साउथ में सातवाहन डायनेस्टी भी रूल कर रहा था। उसका रूलिंग पीरियड 1 सेंचुरी से 120 सी तक था। तो पहले हम लोग कनव डायनेस्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कनव डायनेस्टी का फाउंडर था वासुदेव और यही इसका मेन रूलर भी था। और इसके बाद कनव डायनेस्टी का लास्ट रूलर सुसराम आया और इसने बहुत वीक रूलर था, इसलिए ये भी मारा गया। और आप ये देख सकते हैं कनव डायनेस्टी का मैप, यही था कनव डायनेस्टी का मैप। इतना एक्सपैंड किया था इसने। और अब हम लोग बात करेंगे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। तो सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर था सिमुका। ये डायनेस्टी डेक्कन रीजन में सिचुएटेड थी। सिमुका इसका फाउंडर था और इसका मेन रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी थी। और इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर पुलनवी IV था और इसका रूलिंग पीरियड 1 सेंचुरी से 120 CE तक था। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं इसके आगे की जानकारी आपको दूंगा।